हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये है वट सावित्री लुक। कि मैंने वट सावित्री पे कैसे रेडी हुई थी, मैंने कैसे पूजा किया एंड ऑल सभी चीज़ें मैं आज शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग में मैं स्टार्ट कर दी थी रेडी होना, क्योंकि सारे पकवान वगैरह बन चुका था। और शादी के बाद मेरा पहला वट सावित्री, जैसा आप लोग देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे कलरफुल चूड़ियाँ भी पहन ली थी। उसके बाद से मैंने प्राइमर लगा लिया था और बाकी सारे मैं चीज़ें ढूंढ रही थी। मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई थी पहले से, झुमके वगैरह। यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, मैं प्राइमर पहले ही लगा चुकी थी। बाकी मैं उसको सूट करना भूल गई, क्योंकि कुछ एक काम बहुत घर पे भी करना पड़ता है। ससुराल में आपको पता है हर चीज़ देखना होता है। तो फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड जी को कुछ ढूंढ के दे रही थी और मैं अपना यहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही थी, जहाँ से मुझे जहाँ पर दर में कुछ भी मिल नहीं रहा था क्योंकि आपको पता है जल्दी जल्दी सुबह का टाइम में पूजा करना होता है, मुहूर्त भी निकल जाएगा, उसके बाद पूजा करने का कोई सेंस नहीं है। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी फटाफट कर रही थी। यहाँ पे मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद से मैं आई मेकअप कर रही थी, तो मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर लिया था और उसको मैंने हाथ से ही अप्लाई कर लिया। ये मैं नॉर्मली मेकअप किया है, ज़्यादातर मैं नहीं करती। हल्का सा ब्लैक आई शेडो लेकर मैंने आँखों के नीचे लगा लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा मेकअप। मैं शादी के बाद भी मैं ऐसा ही मेकअप करती थी, बहुत लाइट सा। और मैं आईलाइनर लेकर चली तो लगाने लगी, मैं लगा नहीं पाती, तो मैंने भाभी से लगवाया था, वो मैंने नहीं शूट किया है। उसके बाद मैंने लगाया था मस्कारा और यहाँ मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका था। आईलाइनर लगाने के बाद मैंने थोड़ा ब्लश लगा लिया था अपने फेस पे, हाइलाइटर लगा लिया था। उसके बाद से मैं हो चुकी थी रेडी। तो यहाँ पे मेरी ना जेठानी की लड़की मुझसे कुछ मांग थी, वही मैं दी थी। उसके बाद मैंने मेकअप स्प्रे से पूरा अपना मेकअप सेट कर लिया था। उसके बाद बारी थी हेयर स्टाइल की। मैंने सिंपल सा हेयर स्टाइल रखा था, मैंने बहुत तामझाम नहीं क्रिएट किया था, सिंपल से मैंने बन बनाया था। मैंने इन दोनों साइड्स के बाल को पार्टीशन कर लिया था, बीच में से मैंने पार्टीशन कर लिया था और पीछे के साइड्स के बाल को मैंने पिन अप कर लिया था अच्छे से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने बॉबी पिन से अपने बाल को सिक्योर कर लिया था और साथ ही मैंने आगे के जो बाल है उसको हल्का हल्का ट्विस्ट करके मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, ताकि मैं मांग टीका और अपना नथ भी इसी में सेट कर पाऊँ, मुझे दिक्कत ना हो और गिरने का भी डर ना रहे। तो बाहर से काफ़ी लोग मुझे बुला भी रहे थे कि लेट हो रहा है। मैं फटाफट अपना काम कर रही थी। तो देख सकते हैं अपने, मैंने फटाफट से अपने बाल को ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट करके मैंने हेयर को टाई किया है, टाई करके मैंने बन बना लिया है। और मुझे ऐसा ही हेयर स्टाइल हमेशा से पसंद रहा है, मैं ऐसा ही बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करना पसंद करती, मैं सिंपल सा हेयर स्टाइल ही बनाती हूँ और शादी के बाद मैं ऐसा ही बनाती थी। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उसके बाद मैंने पीछे के सारे बालों को अच्छे से कॉम्ब करके रबर बैंड से सिक्योर कर लिया था और उसके बाद मैंने जुगड़ा बना लिया था। यहाँ पे हम सब रेडी होकर ऑटो से जा रहे थे पूजा करने, जो कि हमारे गांव से काफ़ी दूर है। तो हमारी जेठानी है, यहाँ पे सारे रिचुअल्स हो रहे थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी हम जैसे जैसे हमारी सासू माँ बता रही थी वैसे वैसे हम कर रहे थे। ये ग्रीन वाली हमारी बड़ी जेठानी है और ये येलो वाली मेरी छोटी जेठानी है। उसके बाद ये वाली रेड वाली चुन्नी वाली मैं हूँ, मैंने रेड कलर की साड़ी पहन रखी। आप लोग बताना मेरा लुक कैसा लगा। तो यहाँ पे हम ना वट देवता को जगा रहे थे। मम्मी हमें ऐसे जैसे बता रही थी ताली बजाकर जगाने के लिए, तो मंत्र पढ़ के हमसे जगा रहे थे वहाँ पे। उसके बाद से हम बैठ गए थे और हमने यहाँ पे हल्दी और चावल के आटे का लेप बना के पतला सा गोल हमसे थापा दे रहे थे। तो मेरे यहाँ पे तो मायके में कभी होता नहीं था, यहाँ होता है। तो हम लोग जैसे जैसे मम्मी बता रही थी
और मैंने अपनी जेठानियों को देखा वैसे वैसे मैं अपने कर रही थी, तो भाभी लोग यहाँ पे कर रही थी फटाफट। और मैंने ना वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और लंबा वीडियो बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग थापे लगा रहे थे। उसके बाद से हम यहाँ पे इसे सिंदूर से हमसे अपने अपने सिनहोरे के सिंदूर से इसे टीका लगा देंगे। उसके बाद से जैसे जैसे हमें सब कुछ फल वगैरह चढ़ाना होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे सबके घर पे होता है वैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे सब लोग बता रहे थे हमें कैसे कैसे करना है, वैसे ही हम लोग कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये सासू हैं येलो साड़ी वाली, जो मैं बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। तो वैसे वैसे ही हम करे जाते हैं। यहाँ पे हमारी बड़ी भाभी चौक बना रही हैं क्योंकि हर पूजा में चौक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही सारी चीज़ें बना रहे थे हम यहाँ पे गोबर वगैरह रख के। यही सब उसके बाद गोबर गणेश बनाने के बाद इसे हम अपने अपने सिंदूर से हम इसे टीक दे देंगे। और टीका लगाने के बाद हम जो भी श्रृंगार वगैरह के सामान ला के रखे थे वो हमें से चढ़ा देना होता है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पे सब लोग कर रहे थे वैसे वैसे हम कर रहे थे। यहाँ पे पंखा भी रखा था जिसका वो हम लोग रख के उसका पूजा करते हैं। तो अभी हम ये सब करने के बाद हम वहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 7 थापे लगाए थे हल्दी के और चावल के आटे के, वहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं वट सावित्री का मेन सबसे ज़रूरी पंखा, हाथ झलने वाला पंखा। उसके बाद से हम यहाँ पे रख देंगे और सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपना रख देंगे, जो भी हमने श्रृंगार का सामान लाया था अपने अपने पति के लिए, जो भी आप लोग लाते हैं अंडरवियर वगैरह, ये सब हम वहाँ पे रख देते हैं। तो सब लोग वही कर रहे थे और वह काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। हमारा बार बार हम अपना पंखा गिर जा रहा था, बार बार हम लोग रख रहे थे। और यहाँ पे ना हम खरबूज होता है, उसको ही मेन काम खरबूज का ही होता है इस पूरा पूजा में। जो लोग वट सावित्री का पूजा करते हैं उनको पता होगा, आप लोग जानते होंगे। तो वही सब है, बस वो सब हम लोग निकाल के रख रहे थे। पूड़ियाँ वगैरह हम लोग चढ़ा दिए थे और यहाँ पे सब लोग अपना अपना श्रृंगार का सामान निकाल के रख रहे थे। तो मैं भी रख रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आटे का हम लोग लोई बना के उसको गोल गोल करके, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मुझे बाद में याद आया, किसी को पता हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम गोल गोल करके वैसे ही लकड़ी में उसे बना रहे थे गोंद जैसा। उसके बाद उसके ऊपर से हम चिड़िया बना के रखेंगे। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे उतना कुछ पता नहीं था। मैं जैसे जैसे देख रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। कुछ कुछ एक चीज़ें मेरी सासू माँ बता रही थी तो हम लोग वैसे ही कर रहे थे। बाकी चना वगैरह चढ़ा के हमने पूजा वगैरह कर लिया था यहाँ पे। और करने के बाद से अगरबत्ती वगैरह हमने जला लिया था। और ये पूजा मैंने कभी अपने मायके में नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत बोलना कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो हमारे यहाँ मायके में ये और करवा चौथ नहीं होता है, वट सावित्री और करवा चौथ तो मैंने कभी देखा नहीं है। मैं यहाँ पहली बार कर रही थी, तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो मुझे भाभी लोग बताए जा रही थी कि ऐसे करिए ऐसे करिए, तो मैं वैसे कर रही थी जैसे मुझे बता रही थी लोग। तो यहाँ पे सब लोग मुझे बता रहे थे, मम्मी मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी। यहाँ पे मुझे वो सब बना के दे रही थी, चिड़िया भी बना के सबको दे रही थी। तो सब लोग लगाए, हम लोग वहाँ पे पूजा वगैरह हमने किया। उसके बाद से फिर मैं अपने अपने पतियों की पूजा करनी होती, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जब आदमी ससुराल में रहता है तो हर चीज़ नहीं रिकॉर्ड करने का बोल सकता है। यहाँ पे पूजा वगैरह करके हम घर आ गए थे और घर आने के बाद पति देव जा रहे थे ऑफिस फटाफट, तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। और मैंने पति देव को जल्दी बाय बोल के मैं अपना सारा लुक दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं ऐसे रेडी होकर के गई थी और यहाँ पे मैंने कमरबंद भी लगाया था, नोज़ रिंग पहना था, अपना टीका वगैरह सब पहना था। तो फुल ये है, मैंने इंट्रो लेना भूल गई थी, मैंने लास्ट में अपना पूरा लुक दिखा दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी चैनल बड़ा हो सके और ऐसे ही प्यारे प्यारे से ब्लॉग मैं बनाती रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, इतना आप लोग प्यार दे रहे हैं मुझे, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। और चैनल को प्लीज़